नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है। प्रेमजीत जी, आपको नमस्कार, आपका भी स्वागत है जी जी, सबको नमस्कार। यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट के इस मंच पे। और हम्म, प्रेमजीत जी, पिछले 2-3 एपिसोड्स में हमने बात की थी संपूर्ण समाधान के शिक्षा के मॉडल के विषय में, जिसमें जी आपने जी कि हमारा जो शिक्षा का जो प्रस्तावित मॉडल है वो कैसा होगा। हमने बात जी की कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए और जी क्या टाइमिंग होना चाहिए और हम्म, कितने सब्जेक्ट्स होना चाहिए। उसके बाद जी सब्सिक्वेंट एपिसोड में हमने बात की कि बच्चे बच्चे जो है उनको गुस्सा कैसे आता है, वो झूठ बोलना कैसे शुरू करते हैं, क्यों शुरू करते हैं, इस टाइप की जो जितनी भी साइकोलॉजिकल बातें थी वो सब हम्म, थी। और आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज का एपिसोड सभी लोग सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, क्योंकि पूरी सृष्टि ही इस पर टिकी है या टिकना चाहती है, प्रेम। हम्म, और प्रेम एक ऐसा विषय है जिस पर काफी रचनाएं होती हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, लोगों को सॉन्ग्स भी पसंद आते हैं, जितने लवेबल सॉन्ग्स होते हैं, लव पर आधारित होते हैं। लेकिन लव इस प्रेम शब्द को लेकर भी कई सारी बातें होती हैं, प्रेम ये है, प्रेम वो है। तो आज आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेम है क्या? ये इतनी सरलता से उपलब्ध क्यों नहीं है? जिन्हें उपलब्ध है वो भी संतुष्ट नहीं है, जिन्हें नहीं है वो तो है ही नहीं। तो प्रेम जी, आज आप बताइए प्रेम क्या है? जी प्रेम, जैसा कि आप समझती हैं कि हम अपने अंदर अनुभव करते हैं, बाहर कुछ होता है, हमारे साथ कोई कोई घटना घटती हैं, उन घटनाओं में हम कई सारी चीजें अपने अंदर अनुभव करते हैं, जिसमें घृणा अनुभव करते हैं, द्वेष अनुभव करते हैं, मित्रता अनुभव करते हैं, प्रेम अनुभव करते हैं या डर अनुभव करते हैं। ये अंदर भाव हैं कई सारे, कि बाहर हमारे साथ कोई घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं से हमारे अंदर में ये चीजें पैदा होती हैं, ये भाव पैदा होते हैं, जिन्हें हम अनुभव करते हैं। तो अब उन्हीं घटनाओं से ये हमें समझ में आएगा कि किस तरह की घटना से हमारे अंदर क्या पैदा होता है, तो वही उसकी डेफिनेशन होती है। हम्म। जैसे हाँ, जैसे कोई आदमी जो है वो मुझे गाली दे रहा है, अब उसके गाली देने से मुझे अंदर बेचैनी अनुभव हो रही है, असम्मान अनुभव हो रहा है ना, इंसल्ट अनुभव हो रही है कि अ, ये आदमी मुझे इंसल्ट कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, समाज में मेरी जो पोजीशन है उसको डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। फिर उसमें एक डर पैदा होता है कि अगर सिस्टम में मेरी समाज में मेरी स्थिति डाउन हो गई तो मैं जैसे एक नॉर्मली वहां पे चल पाता हूँ, दूसरों के साथ व्यवहार कर पाता हूँ, तो वो नहीं कर पाऊंगा, मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा, और वो मैं चाहता नहीं कि मुझे हो, तो इसका एक भय भी अंदर पैदा होगा। तो ये कितनी सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, और एक के बाद एक, और या एक दूसरे के साथ ये हमारे अंदर बनी रहती हैं। और वो बने रहने से वो जो अंदर जो बनी रहती हैं, इन्हें जो है भाव कहा जाता है। भाव का मतलब है कि वो ऐसा बना रहता है, वो ऐसा करके नहीं है कि कोई एक बार कोई कोई घटना घटी और वो उस समय हुआ और बाद में खत्म हो गया, ऐसे करके नहीं। वो बना रहता है अंदर, वो जब घटना नहीं भी घट रही है तब भी उसका असर रहता है, वो बना रहता है। इसीलिए उसको भाव बोलते हैं, क्योंकि वो गहरे में है, वो जल्दी से ऐसे पैदा नहीं हो जाता और जल्दी से ऐसे चला नहीं जाता है। जी। उसे हम याद कर करके और वो सब कर करके वो पुनः पुनः अंदर ब- पैदा होता रहता है। वो चाहे भय हो, वो चाहे प्रेम हो, चाहे घृणा हो, चाहे शत्रुता हो, चाहे मित्रता हो, चाहे ममता हो, चाहे सब चीज, कोई भी चीज हो। मतलब ये ऐसे ऐसा नहीं है कि केवल जब कोई घटना घटी तो तभी हुआ और जो घटना घटनी बंद हुई तो खत्म हो गया, नहीं। इनके पोस्ट इफेक्ट भी रहते हैं, ये अंदर बना रहता है। और वो घटना अगर लंबे समय दोबारा ना घटे तब जाके कहीं बहुत लंबे समय में उसका जो असर है वो खत्म हो पाता है, ये डाइल्यूट हो पाता है।
तो प्रेम भी उनमें से एक है। अब देखते हैं कि ये हमें अनुभव कब होता है, कैसे होता है, हमारे साथ क्या घटना घटती है कि जो ये अनुभव होता है। और इसके पहले एक चीज और समझें कि जैसे नेगेटिव जितने भी सारे शब्द हैं, घृणा है, द्वेष है, शत्रुता है ना, तो ईर्ष्या है, तो इसकी परिभाषा कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि ये डायरेक्ट अनुभव होते हैं, सीधे सीधे हमें अनुभव होते हैं। तो ये सबको कंफर्म हो जाता है जब आप किसी को बोलते हो शत्रुता, तो उसको कंफर्म हो जाता है शत्रुता मतलब क्या, द्वेष मतलब क्या, ईर्ष्या मतलब क्या, घृणा मतलब क्या, वो पता है। लेकिन बोलो कि प्रेम, मुझ में और उनमें प्रेम है, तो पूछते हैं ये क्या है, एग्जैक्टली बताओ क्या है प्रेम। आदमी कोशिश करता है, नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? उसके पीछे वजह ये रहती है कि जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं वहां पॉजिटिव चीजें अपनी पराकाष्ठा में या अपनी प्योरिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो चीज एग्जिस्ट करती है, बाहर जो घटनाएं घटेंगी उनसे हमारे अंदर वो चीज एग्जिस्ट करेगी, पैदा होगी। अब चूंकि बाहर वैसी घटनाएं घट ही नहीं रही हैं स्पष्ट रूप से पॉजिटिव वाली, तो हमारे अंदर भी वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो नहीं रहा। हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, तो हमें वो कंफर्म नहीं हो रहा कि प्रेम क्या है। तो बहुत मिक्सिंग मिक्सिंग सा है, उसमें कई सारी चीजें मिक्स रहती हैं, उसमें 420 मिक्स रहती है। क्योंकि जब कोई हमारे साथ प्रेम जैसा करता है तो पता चलता है कि वो अपने किसी चक्कर में कर शो कर रहा है, कर नहीं रहा है वास्तव में। जी। और जब वो हमें घटना घट जाती है तो अब हमें समझ में नहीं आता कि प्रेम था कि क्या था। क्योंकि हम्म। क्योंकि प्रेम का तो ऐसा परिणाम नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी लगभग पॉजिटिव चीजें हैं वो बड़ी हमारे अंदर मिक्स टाइप की हैं, स्पष्ट नहीं है, क्लैरिटी में नहीं है कि अच्छा ये प्रेम, जैसे ये घृणा, उसमें कोई कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि जब कोई घृणा वगैरह करता है खुले में, तो वो फिर घृणा ही कर रहा होता है ना। उसके लिए नहीं लोग वाग सोचते। जैसे उदाहरण के लिए समाज में एक आदमी दूसरे आदमी को गाली दे देता है, ना उसको शर्म आती है, ना आसपास के लोग भी बोलते हैं अरे क्यों गाली दे रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है वगैरह वगैरह। लेकिन कोई आदमी किसी को प्रेम करने लगे समाज के बीच में, तो कहते हैं अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, खुले खुल्लम खुल्ला कर रहे जी, हो। बिल्कुल। बताइए, मतलब प्रेम माने पॉजिटिव चीजें खुल्लम खुल्ला आप नहीं कर सकते और नेगेटिव चीजें खुल्लम खुल्ला कर सकते हो, ऐसी तो समाज में मान्यता है। तो अब चूंकि वो घृणा खुल्लम खुल्ला कर सकता है, तो वो खुल्लम खुल्ला अनुभव में आती है, तो खुल्लम खुल्ला समझ में आती है, अच्छा ये घृणा, ये शत्रुता। प्रेमजीत जी, एक यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं समझना चाह रही थी। प्रेम हम्म, मतलब खुल्लम खुल्ला जैसे आप कहते हैं नहीं कर सकते, तो क्या हम्म, ये ऐसा है कि प्रेम मतलब जैसे पार्क्स में बच्चे बैठते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वैसे भी बैठते हैं, हर एज ग्रुप के हम्म, लोग मिलते हैं, एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ठीक है, कुछ मोमेंट्स पर्सनल मोमेंट्स होते हैं, वो हम्म, पब्लिकली पार्क में बैठे हैं, और तो वहाँ ऑब्जेक्शन होता है। जैसे वैलेंटाइन डे आता है तो खासकर जी, कुछ ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं कि किसी भी कपल को देख लिया तो मार के भगाएंगे या कुछ ऐसे। हम्म, तो हम्म, प्रेम को जो ये आप कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला प्रेम नहीं कर सकते, तो पहले तो इस चीज को क्लियर करना होगा। जैसे प्रेम में कई चीजें हैं, एक जैसे एक सबसे एक्सट्रीम लेवल पे जाता है तो वो है सेक्स, फिर उसके नीचे आता है तो तमाम बॉडी लैंग्वेज होती है, हक करना, किस करना, तमाम तरीके की चीजें इसमें होती हैं, जिसको जिसको सामाजिक रूप से ठीक नहीं माना जाता कि उसको ऐसे फ्रीली किया जाए। और तो यहाँ आप क्या कहेंगे, प्रेम क्या, तो क्या ये भी प्रेम है इस तरीके का जो बॉडी लैंग्वेज लोग यूज करते हैं, या ये नहीं करना चाहिए? प्रेम का अपना एक तो कुछ दायरा है कि इतना है, आप इतना पब्लिकली शो कर सकते हो, बाकी सारी चीजें सेंसर्ड होंगी। इसको थोड़ा मैं और डिटेल में जानना चाह रही नहीं, प्रेम का मतलब सेक्स हो, ये कोई नहीं है, वो तो एक्टिविटी है सेक्स। तो प्रेम जो भाव है उसको हम समझेंगे, वो तो कई उसमें उठ सकता है ना। जब वो जरूरी नहीं है कि प्रेमिका के साथ ही जो आपका संबंध होगा वही उसी में प्रेम पैदा होगा। तो पुत्र के साथ में, पुत्री के साथ में, मित्र के साथ में, कहीं भी। तो प्रेम जो है वो किन्हीं संबंधों में पैदा होता है, किन्हीं दो या दो से अधिक जो लाइव लोग हैं या दूसरे जीव हैं, उनमें ये प्रेम संबंध पैदा होता है। अब ये कैसे होता है,
इसी बात को हम लोग समझें कि अंदर क्या अनुभूति होती है जिसको प्रेम कहा जाता है, और जो अभी क्लियर नहीं होती है, अभी मिक्स होती है, और वो मिक्स होने की क्या वजह है। तो इससे हमें समझ में आएगा। हमें कब ऐसा लगता है कि कोई हमें प्रेम करता है, हमें तब लगता है जब वो हमारा जो है केयरिंग जैसा करता है ना, उसके पास जो है वो उसे सहर्ष हमें देने को तैयार होता है, बल्कि तैयार ही रहता है। हम हमें जी। ऐसा लगता है कि बस हमने इधर से जस्ट संकेत किया, इच्छा की, उसको पता चला कि ये हमें चाहिए, और वो देने के लिए तैयार ही है। और वो और सक्षम वो है देने में। हाँ हाँ, सक्षम हो या नहीं हो वो तो फिर प्रक्रिया में चला जाएगा, मगर उसको देख के ऐसा लगता है कि उसके उसके पास जो भी है, हम जब भी कभी उसकी इच्छा करते हैं, मांगते हैं, तो वो सहर्ष ही दे देता है। वो नहीं बोलता कि इसके बदले कुछ आप मुझे दीजिए, या आप मुझे देंगे क्या, या ऐसा कुछ नहीं करता, बस वो दे देता है। और देते समय उसके चेहरे पे स्माइल होती है, बड़ा खुश होता है वो, बड़ा ही उसको लगता है कि उसको इससे जो सुख मिल रहा है वो उसके लिए पर्याप्त होता है। ये जो हमारे अंदर एक्सपीरियंस होता है जब हम ऐसा देखते हैं कि हमें किसी से कुछ चाहिए था और हम उसके पास गए, और ये एक बार नहीं, ये कई बार की घटना होती है। एक बार देखा, दो बार देखा, चार बार देखा, 10 बार देखा, और सामने वाला देने भी लगा हुआ है जो भी है उसके पास। वो कभी नहीं बदले में मांग रहा कि अच्छा तुम लेते ही जा रहे हो, दे तो रहे ही नहीं हो, वगैरह वगैरह। तो हमें ऐसा अंदर में फील होता है कि ये आदमी हमें प्रेम करता है, हमें चाहता है। तो ऐसा, तो इसी से परिभाषा निकल के आती है। अब इसको देखें कि ये होगी इसकी प्योर परिभाषा, जिसको मैं अभी बताऊंगा। और वो मिक्स क्यों अनुभव होती है, या मिक्स क्यों होती रहती है, जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ी होती है कि लोग प्रेम को सेपरेटली नहीं समझ पाते कि प्रेम एक्चुअल में क्या है। इसीलिए उसकी बहुत सारी डेफिनेशन क्यों आती रहती है समाज में, जबकि घृणा की, हिंसा की इनकी नहीं आती, इनकी जैसी है वैसी ही आती है। प्रेम पर कविताएं होती हैं, प्रेम पर ये सब होता है, और सब अलग अलग अर्थों में ही बोल रहे होते हैं। तो प्रेम का ये हमें समझ में आ गया कि जब कोई हमारी केयर करता है, जब भी, केयर से यहाँ मतलब है कि हमें जब भी जो भी कुछ चाहिए, और उसके लिए हम जिसके भी पास जाते हैं, और वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी और इधर उधर किए उसके पास है, तो वो हमें देता है, या नहीं भी है तो कहाँ से कैसे हो जाएगा उसके लिए वो प्रयास करता है पूरा। तो इससे हमें अनुभव होता है कि ये आदमी हमें प्रेम करता है। वो हमारा पिता हो सकता है, वो हमारा पति हो सकता है, वो हमारी पत्नी हो सकती है, वो हमारी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पड़ोसी हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी, वो XYZ कोई भी आदमी या स्त्री हो सकते हैं, जो हमें जब भी कोई भी बात की जरूरत है, इच्छा है, और वो उसको पूरी करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। ये जो हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी के बारे में ऐसा, तो उसमें हमें ऐसा अंदर, अपने अंदर अनुभव होता है कि ये आदमी हमारे लिए है, हम महत्वपूर्ण हैं इसके लिए, या हमारी खुशी इसके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हम इच्छा करते हैं उससे हमें क्या मिलता है, हमें तो सुखी मिलता है, अच्छा लगता है, और हमारे सुखी होने से इसको अच्छा लगता है। राइट। तो इस हमारे बात को, सामने हाँ वाला व्यक्ति हाँ को अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, तो इससे अब परिभाषा निकल आती है कि जिस आदमी के लिए किसी की खुशी, किसी का सुख महत्वपूर्ण है, तो वो उसे प्रेम करता है, इसे आप कह सकते हो कि ये, तो प्रेम की परिभाषा ये हो गई कि जिस आदमी के लिए दूसरे के जो सुख दुख हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, वो उसके दुखों को कम करने के लिए, सुखों को बढ़ाने के लिए कुछ भी करता है, बिना बदले में कोई भी अपेक्षा रखे, इस बात को प्रेम बोलते हैं। इस घटना इस घटना से सामने वाले के अंदर जिसको दिया जा रहा है, उसके अंदर जो भाव पैदा होता है वो प्रेम होता है, क्योंकि ये वहां पैदा हो रहा है, देने वाले के अंदर नहीं हो रहा है, वो वहां पैदा हो रहा है, उसके लिए ये परिभाषा है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा। वो आदमी तुम्हें प्रेम कर रहा है। मतलब दो लोग हैं, इसमें एक गिवर है जो दे रहा है खुशी, उसके अंदर प्रेम है दूसरे व्यक्ति के लिए। तो दूसरे व्यक्ति के अंदर जो
भाव सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रति जागरूक होता है, वो प्रेम का ही भाव होगा, उसी को प्रेम, ये हाँ, आप कह रहे हैं वो ना? हाँ, जब ये घटना उसके साथ घटती है तो वो अपने अंदर उस आदमी के द्वारा उ जो जो गिविंग हो रही है, जो वो दे रहा है, तो उस आदमी के अंदर एक भाव पैदा होता है इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा, उसे प्रेम कहते हैं कि वो आदमी प्रेम अनुभव कर रहा है, प्रेम कर नहीं रहा है। प्रेम कौन कर रहा प्रेम है? जो दे हाँ, जो दे रहा अनुभव। है। हाँ, जो दे रहा है उसको बोलेंगे कि उसके द्वारा इसको प्रेम दिया जा रहा है। मतलब उसकी वजह से इसके अंदर ये प्रेम के भाव की घटना घट रही है। तो कारण कौन है? जो गिवर है, हुँ, जो जो टेक केयर कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? उसकी उसकी वजह ये है कि इस आदमी का सुख उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके सुखी होने से वो सुखी होता है, इसके दुखी होने से वो दुखी होता है। और दुखी तो कोई होना नहीं हुँ, चाहता, वो भी सुखी होना चाहता है। अब चूंकि उसका सुख इसके सुख के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कोई भी माता पिता हैं, उनका सुख बच्चों के सुख पर निर्भर करता है। बच्चे सुखी होंगे तो वो भी सुखी होंगे, बच्चे दुखी होंगे तो वो भी दुखी होंगे। तो अब माता पिता बच्चों के लिए जो करते हैं, इससे बच्चों के अंदर प्रेम की प्रेम का भाव पैदा होता है। क्योंकि उन्हें जब भी कुछ चाहिए माँ से या पिता से आके मांगते हैं और वहां से मिलता है, तो उन्हें ये अनुभव होता है कि मेरी माँ मुझे प्रेम करती है, मेरे पापा मुझे प्रेम करते हैं, या मेरे बाबा, जो भी कोई उनकी टेक केयर करता है उस तरह से। तो उन्हें ये अनुभव होता है अपने अंदर। हुँ, समझ रहे हैं? ये तो होगी प्रेम की शुद्ध परिभाषा, जो हमें कब अनुभव आती है? जब हम छोटे होते हैं, जब बहुत समझने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि तभी ये ज्यादातर होता है। जी। तो तभी ये ज्यादातर होता है हमारे जीवन में, शुद्ध रूप में। मतलब वो भी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों को भी वो जो भी कुछ मांगते हैं सब कुछ नहीं मिल जाता, क्योंकि माता पिता उस लायक नहीं होते। जैसे 90% से ज्यादा जो माता पिता हैं वो गरीब हैं, अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। अब बच्चों को ये तो समझ में नहीं आता है कि ये किस कारण नहीं पूरी कर पा रहे हैं, बस उन्हें इतना ही समझ में आता है कि कुछ पूरी कर रहे हैं, कुछ पूरी नहीं कर रहे हैं। तो अब ये भ्रम की स्थिति, ये जो मिक्सिंग टाइप होती है अंदर, जब पूरी होती है तो महसूस होता है कि प्रेम है, और जब नहीं पूरी करते हैं तो लगता है अरे यार ये क्या हुआ, धक्का लगा उस भाव को जो बना था उसके पहले वाली घटना से। हुँ, तो हुँ, ये तो ये दोनों चीज मिक्स हो जाती है। तो वो कभी प्रेम इतने गहरे उतर ही नहीं पाता कि प्रेम के बाद प्रेम, प्रेम के बाद प्रेम, प्रेम के बाद प्रेम, प्रेम के बाद प्रेम, ऐसा प्रेम का सैलाब जैसा आता ही नहीं। हुँ, क्योंकि उसके हुँ, बीच बीच में तो अभाव अभाव आ जाता है। तो अब उतने जोरों से वो प्रेम अनुभव कर नहीं पाता, या कभी कभी अनुभव कर पाता, ज्यादातर नहीं हुँ, कर पाता। तो वो बात कंफर्म नहीं होती। जब कोई उसको बोलता है कि तुम्हें कोई प्रेम करता है, तो उसे जैसे वो बड़ा होता है और चीजें समझने लगता है, तो फिर उसको ये बात पता चलती है कि कोई शुद्ध प्रेम नहीं करता। जब भी कोई हमारी कोई इच्छा पूरी करता है तो जरूर वो उसका कोई गणित है हमसे फ्यूचर में, तो वो हमसे बदले में कुछ चाहता है। अब बदले में कुछ चाहता है तो अब ये तो प्रेम रहा नहीं। हुँ, हुँ, ये तो गिव एंड टेक हो गया, मतलब बराबरी वाली बात हो गई भाई, कुछ तुम दो कुछ हम टाइप का, है ना? क्योंकि अभी हम जिस बाजार में हुँ, जीते हैं वो व्यापार है, मतलब बाजार व्यवस्था है। और बाजार व्यवस्था में गिव नहीं होता है, वहां गिव एंड टेक होता है ठीक। मैक्सिमम। हाँ, बच्चों को थोड़ा छोड़ दें तो बाकी जगह गिव एंड टेक होता है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है। हुँ, हुँ, क्योंकि वहां अगर आप केवल देने जाओगे तो आप कंगाल हो जाओगे, संभव नहीं होगा, तो आपको टेक भी करना पड़ेगा। तो इस हुँ, बाजारू व्यवस्था की हुँ, वजह से प्रेम को शुद्ध रूप में अनुभव कर पाना लगभग लगभग असंभव रहता है, इम्पॉसिबल रहता हुँ, है। इस वजह से प्रेम की इतनी सारी परिभाषाएं होती हैं, क्योंकि इसको लोग दिमाग से कुछ सोच समझ के कुछ इसको करना चाहते हैं। एक्सपीरियंस नहीं होता अंदर के जिससे कंफर्म हो, क्योंकि कंफर्म होता है एक्सपीरियंस से। जैसे आपको हुँ, भूख लगती है, मैंने कहा हुँ, कि भाई भूख की क्या परिभाषा है, आप भी दे दोगे, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसमें कोई ऐसा भ्रम नहीं है कि यार ये भूख की परिभाषा ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो हुँ, आपको भाव के तल पर कंफर्म है। हाँ।
जब मैं कि भूख बोलता हूँ कि लगी भाई, है। हाँ, कि जब मैं बोलता हूँ कि भाई हर आदमी को भूख लगी है, तो कोई मुझसे भूख की परिभाषा नहीं पूछता कि अच्छा भूख की परिभाषा कीजिए जरा, हुँ, क्या है भूख? अच्छा बताइए जरा किसको भूख कहते हैं? क्योंकि हुँ, ये बड़ा कैजुअल सा है, हमारे डेली के एक्सपीरियंस है। ये हम सब नहीं पूछते किसी से। हुँ, प्यास लगी है, कोई नहीं पूछता प्यास मतलब क्या होती है। हुँ, लेकिन आपने कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तो आदमी शंका में पड़ जाता है। वो वो इस बात को भी हाँ, शंका से हुँ, देखने लगता है कि ये कह रहा है कि ये मुझे प्रेम करता है, मतलब कोई कुछ ना कुछ आगे पीछे है। कोई ना कोई इस आदमी का चक्कर है, समझो, कहीं ठग ना ले, हाँ, ऐसे बोल। और ऐसा होता भी तो है फिर भी। हाँ, होता है तभी तो। भाई ऐसा हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जो कोई आदमी बोल रहा है या प्यार कर रहा है, बस उसके बाद ठगी आती ही है। क्योंकि वो क्योंकि वो प्रेम कर ही इसलिए रहा था कि सामने वाले को थोड़ा विश्वास में ले ले, ताकि उसके साथ ठगी कर सके। हुँ, और जैसे ही ऐसी घटना उसके साथ घटती है, उसके अंदर में अब तक जो थोड़ा बहुत प्रेम का नाला, क्योंकि यह समुद्र तो अभी बन नहीं रहा है, तो प्रेम का नाला जो अभी चलना शुरू हुआ था, वो बंद हो जाता है। वहां पे धोखाधड़ी हो जाती है। हुँ, अगर ये चलता रहता तो वो नाला नदी बनता, नदी समुद्र बनती, बात आगे बढ़ती, लेकिन नहीं बढ़ती। वो नाला जैसे ही शुरू होता है और वो बंद हो जाता है। तो फिर ये हमारे अंदर कंफर्म नहीं होता। जब भी कोई बोलता है कि प्रेम होता है, तो बात ये होती है, यार क्या बात कर रहे हो? प्रेम होता है या 420 होती है? क्योंकि उसका अंत 420 में जाके उसका अंत 420 में जाके समाप्त हो रहा है। तो अब हुँ, बार बार कोई, हमारे साथ कई बार ऐसी घटना घट गई कि किसी ने हमें प्रेम किया और बाद में धोखा दिया, प्रेम किया और धोखा दिया, प्रेम किया और धोखा दिया। तो ऐसे लगने लगता है कि जो प्रेम किया था वो भी प्रेम था क्या, या वो धोखे का साधन मात्र था, कि धोखे को कर सके उसके लिए एक भूमिका बनाई जा रही थी, उसके लिए जमीन जोती बोई जा रही थी कि ताकि धोखे से प्राप्त कर सकूं। तो हुँ, इसलिए इसमें आदमी शंकालु हो जाता है। और फिर जब भी प्रेम की बात उठती है, वो पूछता है कि यार थोड़ा समझा दो भाई, आपके प्रेम का मतलब क्या है? हाँ, क्लियर होना चाहता हाँ, है कि क्लियर क्या होना प्रेम। चाहता है, यार थोड़ा बता दो ये क्या है, ये कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है क्या, या ऐसे ही नाम है बस? जैसे घृणा के बारे में, इनके बारे में नहीं बोलता हुआ ऐसा कि ये ऐसे ही है, ये कोई एग्जिस्ट करती है क्या? क्योंकि ऐसा उसने कभी नहीं देखा कि कोई आदमी घृणा कर रहा है और घृणा करते करते जो है उसका परिणाम प्रेम में जाके समाप्त हुआ। घृणा है तो घृणा ही चलती रहती है। हाँ, तो वो क्लियर है, वो ज़्यादातर। लगातार है, उसमें नहीं कोई अंतर आ रहा है। लेकिन प्रेम वाली चीज लगातार नहीं हो रही है, वो घृणा में जाके समाप्त हो जा रही है, या शत्रुता में जाके शत्रुता के जा रहे के रूप में जाके गिर जा रही है, और फिर वो कंटिन्यू हो रहा है, वो नहीं रुक रहा है, वो समुद्र बनता जा रहा है। तो प्रेम का नाला जो शुरू हुआ था, वो शत्रुता के समुद्र में जाके गिरता है। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये क्या है? प्रेम है भी या ऐसी छलावा है, बस ऐसी थोड़े समय का जो हम समझ रहे हैं? क्या वो एग्जिस्ट करता भी है, या जस्ट वो शत्रुता के का पहला फ्रेम है, बस शुरुआत है? इसीलिए ओशो ओशो वगैरह और भी जितने साधु हैं, वो सब क्या कहते हैं? प्रेम बस परमात्मा से करो, बाकी से करोगे तो धोखा खाओगे। बोलते हैं ये लोग कि संसार से प्रेम ना करो, वो प्रेम करने लायक नहीं। अब परमात्मा से, अब चूंकि परमात्मा का तो कोई एग्जिस्टेंस सामने है नहीं किसी के प्रूफ, वो तो एक मानसिक कल्पना है, क्योंकि वो तो धोखा देने आता नहीं है। क्योंकि होगा तो तब तो कोई कुछ करने आएगा। वो हमारी एक मानसिक प्रोजेक्शन है, और उसको हम ही जैसा उसको बना रहे होते हैं अपने अंदर, वैसा बनाते हैं, और उसी से ऐसा लगता है कि वो हमें प्रेम कर रहा है। जबकि प्रेम जो संबंध है, वो दो अलाइव उनके बीच है, दो दो जीवित के बीच है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 बीइंग्स के बीच में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जिसमें गिव एंड टेक ना हो, ठीक है? जि, और जिस निरंतर उस व्यक्ति को हाँ, मिलता रहे तब वो, हाँ, निरंतर उस व्यक्ति को इस टाइप के प्रेम मिलता रहे, ऐसे ऐसे भाव उसके अंदर निरंतर बिना हस्तक्षेप के उत्पन्न होते ही जाए, कुछ ऐसी
व्यवस्था बन जाए, तब प्रेम ठीक से परिभाषित होगा, तब प्रेम की अनुभूति ठीक से होगी। हाँ, तब वो क्लैरिटी में होगी, स्पष्टता से होगी, तो उसे स्पष्टता से समझ भी आएगा। उस समय कोई प्रेम बोलेगा तो वो अंदर कन्फर्म करेगा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जैसे आज शत्रुता को, घृणा को, सारी नेगेटिव चीज़ों को करते हैं, क्योंकि उस बारे में वो स्पष्ट है, वहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं। शत्रुता करके कोई धोखा नहीं देता कि अच्छा अब हम प्रेम करेंगे, ऐसा करके ऐसा नहीं करता कोई। हाँ, प्रेम करके ज़रूर जी। शत्रुता कर लेता है। तो हाँ। फिर तो फिर इसी बात से पता चलता है कि पहले भी प्रेम नहीं था। क्योंकि हुँ, जो आपको प्रेम करता, वो आ वो शत्रुता में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? हाउ पॉसिबल? हुँ, कैसे हो सकता है आप बताइए? कैसे संभव है? अगर मेरा सुख आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ऐसा क्या हो सकता है कि मेरा सुख आपके लिए महत्वपूर्ण ना रहे, थोड़े से समय में? ऐसा कैसे संभव? हुँ, क्योंकि तो ये सवाल अंदर खड़ा होता है। तो आदमी को ऐसा लगता है कि ये अभी पहले जो कर रहा था, वो वास्तव में प्रेम नहीं, एक दिखावा था। एक ज़मीन तैयार की जा रही थी मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए, मुझे लूटने के लिए, मुझे अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। हुँ, हुँ। तो लेकिन इस प्रेमजीत जी, तरह आज की व्यवस्था में तो यही देखने में आ रहा है ना कि गिव एंड टेक से ही सब चल रहा है, सारे रिश्ते। हाँ, जो बड़े रिश्ते हैं, अगर हम बच्चों का थोड़ा-सा छोड़ दें और जो दूसरे बच्चों जीव-जंतुओं के को साथ लेके। करते हैं, कुत्ता-बिल्ली के साथ में, उनको छोड़ दें, तो बाकी जितने भी रिश्ते हैं, वो जब हम बड़े हो जाते हैं तो तब हम करते हैं, तो वहाँ वो गिव एंड टेक से चलते हैं और इसलिए वहाँ पे आदमी ज़्यादा प्रैक्टिकल होके बोलता है, "ओ भाई, प्यार-व्यार का चक्कर मत करो, ये चीज़ें मत बोलो। बस हमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, दैट्स इट।" ये प्रेम-प्रेम का चक्कर में क्योंकि वो इसमें नहीं जाना चाहता, उसको पता है कि ये होगा तो फिर धोखा हो जाएगा, अपने पहले अनुभवों के आधार से। तो उसको हुँ, लगता है कि प्रेम कोई चीज़ एक्ज़िस्ट ही नहीं करती है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अब सबको प्रेम चाहिए। क्योंकि इसका चाहे हमें धोखा ही मिले, बड़ा अच्छा लगता है, जब मिल रहा होता है। तभी ये जो प्रौढ़ अवस्था पे आते-आते तक लोग शायरियाँ ज़्यादा करने लगते हैं, गज़लें ज़्यादा लिखने लगते हैं। हाँ, वो अपनी ये बच्चे अपेक्षाएँ तो नहीं बता रह रहे जाते। होते हैं। हाँ, वो अपनी अपेक्षाएँ बता रहे होते हैं कि जो उन्होंने अपेक्षाएँ की थी, जो अभी भी कर रहे हैं, जो कभी पूरी नहीं हुई पूरे जीवन और उनमें प्रेम सबसे ऊपर सब, हुँ, जिसे वो सारी ज़िंदगी चाहते रहे। अंदर तो कहीं गहरे में समझ रहे हैं कि प्रेम क्या है, जिसे जिसे वो चाह रहे हैं कि लगातार मिले, अगर मिल नहीं रहा है, तो अब इस तरह से वो चाहिए तो, लेकिन उसका एक्जिस्टेंस ही नहीं बन रहा है। क्योंकि एग्जिस्टेंस पहले तो एग्जिस्टेंस बनेगा तब मिलेगा ना। पहले आम का पेड़ होगा, आम का आम होंगे तब ना किसी को मिलेंगे। आम तब होंगे जब उसका पेड़ होगा, जमीन होगी जिसमें वो लगा होगा, जिस पे फल आ रहे होंगे, वो पकेंगे तब ना लोगों को मिलेंगे। हुँ। तो प्रेम सबको चाहिए क्योंकि प्रेम बड़ा अच्छा लगता है। ये धोखे में भी दिया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत मजा आता है इसमें। बड़ी तो प्रेमजीत संतुष्टि जी, मिलती जो है। जो जी। किस अ, मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्रेम करते हैं किसी से हुँ, और हुँ। निरंतर करते रहते हैं, क्या उनका ये एक्सपेक्ट करना किसी से कि उसके बदले भी उन्हें कम से कम भावनात्मक स्तर पे प्रेम मिले, भले ही कोई एसेट में ना मिले कुछ, तो क्या वो गलत है? वो अगर उससे नहीं मिलेगा तो वो क्या परेशान नहीं होगा? नहीं, वो उससे नहीं होगा। गलत और सही की बात नहीं है, फिर उसको कुछ और बोलेंगे, प्रेम नहीं कहेंगे। ठीक है, वो कुछ और है, वो प्रेम अच्छा। नहीं है। तो इस बात को समझें। तो मैं कुछ बताने जा रहा था, वो स्लिप कर गया। ख़ैर, अभी ध्यान में आएगा तो बताऊँगा। तो उस इस इसमें क्या है कि प्रेम चाहते सब हैं। हाँ, वो एक गाना है इसमें कि तू ज़रा-सा प्रेम कर ले झूठा ही सही, क्या कौन-सा गाना है ऐसा? पल भर पल के पर लिए हाँ, कोई हमें प्यार कोई कर हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। क्या ही सही। हाँ, मतलब प्रेम ऐसी हुँ, चीज़ है कि जब कोई झूठ-मूठ कर भी रहा होता है, तो तब भी जिसको किया जा रहा होता है, उसको बहुत मज़ा आता है और वो सोचता है कि ऐसा पूरी ज़िंदगी होता रहे। हुँ, तो प्रेम एक ऐसा भाव है अंदर का कि वो हमारी बहुत ज़्यादा
मांग है उसकी, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही बहुत गहरा सुख देने वाला है ऐसी चीज। तो इसलिए लोग इसको ये भी बोलते हैं कि ठीक है यार, मान लेते हैं दुनिया में प्रेम नहीं एग्जिस्ट करता, झूठा तो करता है ना, वही कर लो भाई, पर थोड़ा लंबा करना। हाँ। ऐसा मत कर ऐसा मत करना कि 1 घंटे थोड़ा किया लंबा। और फिर उसके बाद दो, मतलब उसके बाद तुमने मुझे लूट लिया। कम से कम 4-10 साल तो मुझे खुश रखो, फिर लूट लेना भले ही। उसमें भी राजी है लोग। हाँ, उसमें भी राजी हो जाते हैं। तो प्रेम जो है ऐसी चीज है। अच्छा, अब इस प्रेम को समझो, क्या क्या है वास्तव में। प्रेम का मतलब है जो दे रहा है उसको देने में खुशी है, और जो ले रहा है उसको उसको लेने में खुशी है। इसमें दोनों खुश होते हैं। जो ले रहा है वो क्यों खुश है? क्योंकि उनका उसका जिन जिन चीजों में जिन चीजों में उसको सुख मिलता है वो इस आदमी के द्वारा उसको मिल रहा है। ठीक, तो वो तो इसलिए खुश है, और इसलिए अपने अंदर वो ये अनुभव करता है कि सामने वाला उसे प्रेम कर रहा है, माने मेरा सुख उसके लिए महत्वपूर्ण है। भाई मैं कोई चीज हूं उसके लिए कि जो महत्वपूर्ण हूं, तो मुझे वो सुखी बनाए रखने के लिए वो सारा कुछ करता है, ना कि बदले में कुछ और पाने के लिए। मैं जो सुखी होता हूं वही उसका बदला है, वही उसका परिणाम है कि वो मुझे खुश देख के खुश होता है। तो अब ये हो गया प्रेम, और ये होगी प्रेम की प्रक्रिया कि कैसे एक से दूसरे की तरफ होता है। अब चूंकि मैंने बताया आपको कि ये बाजार की व्यवस्था है, तो बाजार की व्यवस्था में जैसे ही हम बड़े होते हैं, माने क्योंकि परिवार में बाजार वाली व्यवस्था है नहीं कि वहां बदले में कुछ होना चाहिए, तो वहां ऐसा माना हुआ है कि नहीं भाई, घर में जो एक आदमी हम्म। है जो बाहर से कमा के लाता है, तो वो सबको प्रेम स्वरूप देता है, ऐसा माना जाता है। अब ये वहाँ कितना घटित हो पाता है कितना नहीं हो पाता, क्योंकि बाहर जो बाजार की व्यवस्था है उसका असर घर में भी पड़ता है। तो अब वो लाके अब वो पत्नी को दे रहा है, बच्चों को दे रहा है, उसके माता पिता हैं उनको दे रहा है, या जो भी उस पर डिपेंडेंट है। तो वहां ऐसा माना जाता है कि उन सब की जो खुशी है वो इस आदमी की खुशी है जो कमा के ला रहा है, नहीं तो फिर क्यों दे रहा है उनको। हाँ। खुशी होती है, जैसे माँ को खाना बनाने में खुशी होती है, कुछ मिले ना मिले, बच्चे हाँ, हैप्पी हैं, हैप्पी है, उसको बच्चे मजा एंजॉय आता करते रहता रहे। है। हाँ, इसीलिए माँ और बाप अपने हिस्से का भी जो, मतलब जो उनके नीड भी है कि उन्हें अच्छा खाना चाहिए, वो सब चाहिए, उसमें से भी कटौती करके वो बच्चों को देते। क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चों का जो सुख है वो उनका सुख है। जब जी प्रेमचंद जी। जी बच्चे अगेंस्ट में जाते हैं, डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ का, या ऊंची आवाज करके बात करते हैं या डिसओबे करते हैं, तो पेरेंट्स को बुरा लगता है। मैं भी एक पेरेंट हूँ। तो एक अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हम तुम्हारे लिए इतना निस्वार्थ रूप से सारा कुछ करते हैं, और तुम ऐसे ऊंची आवाज में बात कर गए, या तुमने प्रॉपर्टी के लिए बात कर ली, या तुमने अपने पसंद से शादी कर ली। वहाँ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं होती क्या बच्चों से कि वो उनके हिसाब हाँ से चलें? हाँ, तो जिन पेरेंट्स की ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है, तो समझना चाहिए कि उनका प्रेम वो प्रेम लेवल का प्रेम नहीं है, फिर तो वो बदले में कुछ चाहना होगा। नहीं तो बचपन, पूरा बचपना तो उन्होंने प्रेम ही किया ना। और फिर जब बड़े होके नहीं नहीं, बच्चों नहीं ने किया अगर कोई होगा। डिसीजन ले लिया कि नहीं किया होगा, आप नहीं ये किया कह रहे हैं? होगा। जी हाँ, इसी से तो पता चलता है। आपका आपकी स्माइल अगर मेरी स्माइल है, तो आप कोई भी उम्र में कभी भी कोई भी डिसीजन लो, और अगर वो डिसीजन करते हुए आपको स्माइल है, तो मेरी तो स्माइल बनती है ना उससे। मैं क्यों उसका विरोध करूं? हाँ, मेरी कोई ओपिनियन होगी ज्यादा समझदारी के नाते, तो वो मैं रख दूंगा, ताकि हो सकता है आपके कोई काम की हो तो आप ले लें, बिना इंसिस्ट किए कि आप मेरी ओपिनियन लें। जैसे उदाहरण के लिए, वो बच्ची है, बच्चे का तो खैर आप समझ गए, वो तो एक स्वाभाविक है, उसमें तो मालूम नहीं चलता, क्योंकि बच्चों से तो कोई उस समय कोई अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि वो छोटे हैं, अपेक्षा बनती भी नहीं है। इसका हम्म। पता ढंग से तभी चलता है जब वो बड़े हो जाते हैं, और माँ बाप उनके साथ तब कैसे रिएक्ट करते हैं या तब कैसे बिहेव करते हैं, इसका असल पता तभी चलता है कि ये असल में उन्हें कितने डिग्री का प्रेम करते थे। क्योंकि बच्चों से तो ऐसे भी कोई अपेक्षा करता नहीं ना उस तरह की बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत अपेक्षा करते हैं, तो वो उस समय भी आप
उनको जान सकते हैं। अब जैसे मेरी पत्नी है जो मेरे साथ तो नहीं रहती, पिछले 4-5 साल से वो मेरे साथ नहीं नहीं रहती, तब भी उनको सुखी देखने के लिए मुझसे जो भी बन पड़ता है, जो भी मेरी कैपेसिटी है, वो मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि उनकी स्माइल मेरे लिए मायने रखती है। ये बात मेरे लिए मायने नहीं रखती कि वो मेरे साथ रहें, उनसे मुझे बदले में कुछ मिले तभी मैं उनके लिए कुछ करूँ। हुँ, हुँ, हुँ। अब वो मेरे साथ नहीं रहती हैं और मैं कोई वो भी देता हूँ, कोई सलाह, कोई मशवरा तो वो भी इस तरह से कि आपको ठीक लगे तो देखो, नहीं तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं रहती कि नहीं आपको ये मानना ही चाहिए, आप नहीं मानेंगे तो मैं बुरा मान जाऊँगा ऐसे करके ना। क्योंकि उसमें बदले में बस इतना ही है, आप खुश हैं, मैं खुश हूँ, दैट्स इट। वो मैंने उतने के लिए ही किया था। आपकी खुशी के लिए ही किया था और आपकी खुशी होना ही मेरे लिए खुशी थी और वो बात वहीं खत्म हो जाती, उसके आगे नहीं जाती। दैट्स द एंड। हुँ। तो इसे कहते हैं, ये है प्रेम, शुद्ध प्रेम जिसे बोले, हुँ, हुँ। कि इसमें कोई सामने वाले एक्सपेक्टेशन का नहीं। सुख, हाँ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि जिस बात के लिए किया था वो तो पूरा हो गया ना। मैंने उनके लिए इस बात के लिए किया था कि मैं जो कर रहा हूँ उससे वो सुखी हों, सुखी भव, इतने हिस्से के लिए किया था और वो सुखी हो गए। उनका सुखी होना ही मेरे लिए रिटर्न है। बस मेरा उतना ही उसमें इतनी ही अपेक्षा थी कि वो सुखी हों और उनके उनके सुखी होने से मैं ऑटोमेटिक सुखी हूँ और जो किया था वो इसी बात के लिए किया था बस। मतलब प्रेम वही कि इसमें एक उद्देश्य होता है कि दूसरा सुखी हो और बस वो हो गया तो वही सब कुछ है। उसके बदले वो हमें मेरे लिए कुछ करे, ना करे वो सेकेंडरी हो। प्राइमरीली तो ये है कि वो सुखी हो गया और वही वही मेरा प्रेम मैंने उस पर उड़ेल दिया और वो हाँ, तो और जी, उसकी अनुभूति उसने कर ली और बात खत्म होती है। प्रेम हाँ, खत्म बात मतलब खत्म हो गई। यस, प्रेम वही यस। हुआ है। हाँ, तो जब इस प्रकार का व्यवहार रहता है, इससे सामने वाला अपने अंदर ये अनुभव करता है कि भई ये आदमी मुझे प्रेम करता है। हुँ। और चूँकि ये बार-बार होता है, चाहे कोई भी उम्र हो, चाहे कोई भी समय हो, चाहे पास रहते हों, ना रहते हों, जब आदमी ये बार-बार 10, 20, 50 बार से अनुभव करता है, तो उसको ये पता चलता है कि भई ये आदमी मुझसे कुछ नहीं चाहता। राइट। हुँ। और ये अभी भी ये 10 बार, 50 बार की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि धोखाधड़ी होती रहती है, इससे वो इसको ज़्यादा लंबा समय देता है जाँचने के लिए। इसलिए हमारे राइट। अंदर उस भाव को बनने में भी समय लगता है, क्योंकि भरोसा नहीं होता। क्योंकि ये बात लगभग डेफ़िनिट ही है कि कोई हमें प्रेम जैसा कर रहा है, तो ज़रूर कुछ बदले में भी होगा, जो वो अभी नहीं तो कल माँगेगा, परसों माँगेगा, 1 साल बाद माँगेगा, कभी तो माँगेगा। तो आप वेटिंग पीरियड रखते हो, वेट एंड वॉच हाँ, तो वाला। जैसे हर आदमी की एक लिमिट है कि वो उस लिमिट तक पहुँच के उसको श्योर हो जाएगा कि नहीं, नहीं ये कुछ नहीं माँगेगा भी नहीं, लगता ही नहीं है कहीं से। हुँ। तो ये है शुद्धतम प्रेम और ये वाला अनुभव सब चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा मस्त अनुभव है। ये मतलब सुख की पराकाष्ठा जैसा है। हुँ। यहाँ एक एक क्वेश्चन तंजू जी मेरे दिमाग में 2-4 मिनट से चल रहा है जब से आपने बोला कि ये प्रेम नहीं है। एक उस हुँ, प्रश्न पर मैं आना जैसे अभी हमारे सामाजिक परिवेश में देखा गया है मेरे पर्सनल लाइफ का भी एक एक्सपीरियंस है ऐसा कि जैसे 2 बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उनको अपनी लाइफ पार्टनर चूज़ करना है। वो जो भी हो, अनैतिक हो या कास्ट कुछ अलग भी हो हो, या धर्म जो भी हो। कुछ कुछ हुँ, पेरेंट्स बच्चों के साथ हो लेते हैं कि ठीक है बेटा। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं एक टाइम पीरियड के लिए एकदम रिजिड हो जाते हैं, वो बिल्कुल नाता ही खत्म कर देते हैं और फिर कुछ समय निकल जाने के बाद फिर उस चीज़ राज़ी को हो सहन जाओ। हुँ, दे देते हैं। हाँ, तो क्या प्रेम ऐसे भी होता है कि हुआ, फिर थोड़े टाइम के लिए खत्म हुआ, फिर वो वेट एंड वॉच पीरियड फिर हुआ, फिर से प्रेम जागृत हुआ। ये ये जो पूरा विज्ञान है, ये थोड़ा बताइए आप, ये क्या होता न है? न न प्रेम था कि नहीं था? हाँ, नहीं, वो तो है ही है। भई घटनाओं से ही ये पता चलता है कि ये प्रेम था
कि घृणा थी, कि ईर्ष्या थी, घटना से ही मालूम चलता है ना, और तो कोई तरीका नहीं है मालूम करने का। तो उसके कारण तो रहते ही हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों को पहले प्रेम करते हैं, फिर नहीं करते हैं, फिर करने लगते हैं। ये आप घटनाओं की वजह से ही बोल रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं ये एक और बात आपको बताना चाह रहा था कि ये जो प्रेम का करना या पाना, या घृणा का करना या घृणा का पाना, ये डिपेंड करता है स्थिति परिस्थितियों पर। और बड़े रूप में बोलें तो क्योंकि स्थिति परिस्थितियों की निर्माता होती है व्यवस्था, प्लस आपकी थोड़ी पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी का रोल होता है, मगर आपकी पर्सनैलिटी का रोल बहुत बड़ा नहीं होता। आप व्यवस्था के हाथों मजबूर होते हो तो पर्सनालिटी भी उस समय दब सी जाती है। हाँ, दब से जाती है, क्योंकि व्यवस्था एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें पर्सनैलिटी का रोल बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर परिस्थितियां अच्छी हों, मतलब व्यवस्था बढ़िया हो, तो हर आदमी प्रेम करेगा दूसरे को, हर आदमी, स्वाभाविक रूप से। और अगर परिस्थिति बिल्कुल नकारात्मक हो, तो हर आदमी हर दूसरे आदमी को घृणा, ईर्ष्या या कोई भी नेगेटिविटी चीज करेगा। उसको उसको रोका नहीं जा सकता। तो ये ये चीजें हैं कि अब चूंकि जो भी व्यवस्था है वो कुछ मामले में अच्छी होती है, कुछ मामले में बुरी होती है, या कोई एक अंशों में अच्छी होती है, जैसा कि अभी भी है। तो ये जो प्रेम की घटना है, ये हमें यदा कदा हमारे जीवन में होती रहती है उस वजह से। अब चूंकि ये बहुत तकड़ा सुख देती हैं, क्योंकि प्रेम जो है वो सुख की पराकाष्ठा है, सुख का अल्टीमेट अल्टीमेट रूप है। तो वो हम चाहते रहते हैं हमेशा। अब लेकिन मिलता नहीं है, या उसके साथ में घृणा, ईर्ष्या ये सब भी मिलते हैं, तो अलर्ट भी रहते हैं, डरे डरे से पकवान उसको चखने की कोशिश करते हैं। दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीने का ट्राई करता है। तो इस वजह से ये कभी किसी के भी जीवन में उतर नहीं पाता, ना किसी गरीब के जीवन में, ना किसी अमीर के जीवन में। और बस इसके ग्लिम्स ही मिलते रहते हैं, इसके कभी कभी इसके हमारे जीवन में स्वाद जो है वो घटते रहते हैं। मतलब हमें कभी कभी अनुभव होते रहते हैं अप टू एक लिमिट तक। और उसी से हमें पता भी चलता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, प्रेम जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो अब ये मिलता क्यों नहीं है? इसके पीछे जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ हर आदमी एक दूसरे आदमी पे इस तरह से डिपेंड है कि उसको अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है अपने सभी प्रकार के सुखों के लिए। जैसे पत्नी प्रथा बना दी है कि एक पति होगा, एक पत्नी होगी, जैसे ये एक प्रथा बना दी समाज ने। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेक्स की जो अवेलेबिलिटी है वो आपको बस एक ही है, लीगली। ठीक, लीगली और सामाजिकली। तो अब आपको जब भी सेक्स चाहिए, तो अब ये जरूरी तो है नहीं कि उसी समय पत्नी को भी चाहिए होगा, या पत्नी को जब चाहिए तो उसी समय पति को भी चाहिए होगा। इस बात की तो कोई गारंटी है नहीं। तो अब एक एक को जरूरत होगी, तो या तो दूसरा अपने आप को दबाएगा कि ठीक है मैं इसके लिए कर देती हूँ या कर देता हूँ। उसमें वो वाली बात तो खड़ी नहीं होगी जब दोनों को चाहिए होता है। एक ही समय में जब दोनों को चाहिए होता है, तो उसमें जो सुख मिलता है वो ऐसे में नहीं मिलता कि एक को चाहिए और एक को नहीं चाहिए, और एक दूसरे आदमी का साथ इसलिए दे रहा है कि बस भाई अगले टाइम जब उसको चाहिएगा तो ये वो दूसरा भी साथ दे दे, नहीं तो फिर क्या हो। तो इस नियम की वजह से क्या हो गया कि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई कि जब दोनों को चाहिए था, 100 में से कुछ भी नहीं है तो 80 बार वो ऐसे समय सेक्स करेंगे जिसमें एक को चाहिए था होगा, दूसरे को नहीं चाहिए होगा। मुश्किल से 20 बार ऐसा होगा कि जब दोनों को चाहिए था। अब क्या होगा, उस रिश्ते में कोई ढंग से नहीं अनुभव कर पाएगा कि वो प्रेम करता है, कि देता है, कि लेता है, कि क्योंकि वो अनुभव ही नहीं होगा। क्योंकि ऐसी घटना घट ही नहीं रही है, बाहरी घटना नहीं हो रही है। तो अंदर क्योंकि अंदर तो रिफ्लेक्शन है बाहर की घटना का। बाहर आपके आपके साथ जो होगा
उससे जो भाव बनता है वो आपको अंदर एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि भाव का प्रोडक्शन होता है बाह्य स्थिति परिस्थिति घटनाओं के द्वारा आपके अंदर। तो प्रोडक्शन होगा तो तब अनुभव होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब अगर ऐसा नियम बना दें जैसे कि ये जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है उसमें ये है कि भाई केवल आपकी पत्नी और पति यही नहीं, वहाँ बहुत सारी अवेलेबिलिटी है। आप डेली कंप्यूटर में डाल के उसमें वहाँ पूरा सिस्टम है, आप देख सकते हैं कि आपको सेक्स की इच्छा है तो और किन किन को है, जो जिस तरह की स्त्रियों की आपको डिमांड है या जिस तरह की स्त्रियों को जिस तरह के पुरुषों की डिमांड है, वो उधर से स्त्रियां भी डालेंगी अपनी डिमांड, इधर से पुरुष भी डालेंगे अपनी डिमांड। और कंप्यूटर को पता है कि किसने किस तरह की डिमांड डाली है, क्योंकि वो पूरा उसमें ऐसा सिस्टम है। तो वो उसको मीट कर देगा और उन दोनों की लिस्ट उन सबके पास पहुंचा देगा, जहां जहां उनकी जो डिमांड है वो मीट कर रही होगी, और जो जो उसके लिए राजी है वो राजी हो जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो इसमें 100 में 100 बार ऐसी संभावना होगी कि जब सेक्स कर रहे होंगे तो दोनों को जरूरत होगी, दोनों को डिमांड होगी। तो उसमें जो सुख मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि क्योंकि अवेलेबिलिटी बढ़ गई, हजारों की संख्या में अवेलेबिलिटी है, लाखों की संख्या में अवेलेबिलिटी है। एक ही नगर में 5 लाख से ज्यादा लोग रह रहे होंगे, तो अगर यूथ देखें तो 1/3 होता है। अगर यूथ की बात भी करें तो 1/3 यूथ होता है और 1/3 जो है वो बूढ़े होते हैं। तो 2/3 वो हो गए जिन्हें जिन्हें सेक्स करना होता है, बाकी चलो बच्चे हो गए। तो इतने इतने सारे आप समझ लीजिए 5 लाख में कितना होगा, लगभग 3 3 लाख के ऊपर हो गए। तो इतने ऑप्शन एक नगर में होंगे, और इसको आप दूसरे नगर में भी कर सकते हैं, क्योंकि दो नगरों के बीच में मेट्रो वगैरह चलेगी तो वहां भी 1 आध घंटे का ही डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा होगा नहीं। तो बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी, और ज्यादा अवेलेबिलिटी होने की वजह से क्या होगा कि हम अपने ही पार्टनर से अपेक्षा नहीं रखें। ठीक, जब हम अपने ही पार्टनर से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो दूसरे को भी ये सोचने देखने की जरूरत नहीं है कि भाई अभी मैं दे दूं, नहीं तो मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी तो फिर ये मुझे नहीं देगा या देगी। तो उसे कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, उसे मांगने की भी जरूरत नहीं है, उसे कंप्रोमाइज करने की भी जरूरत नहीं है। ये हिस्सा ही उसमें स्टार्ट नहीं होगा उस व्यवस्था में। कौन सा हिस्सा स्टार्ट होगा? एक तो ये, और दूसरा ये कि चेंजिंग फिनोमिना है, क्योंकि हमारी जो नीड है, हमारी जो विश है वो भी चेंज होती है, एक के साथ बहुत जल्दी पीक पर पहुंच जाती है। अगर हम चेंज नहीं करते तो उसमें फिर दुख खड़ा होता है। हम रोज रोज आलू नहीं खा सकते, रोज रोज एक ही चीज नहीं खा सकते, रोज एक ही फिल्म नहीं देख सकते, रोज एक ही प्रकार के कपड़े नहीं पहन सकते। हमें चेंज चाहिए होता है, क्योंकि ये पूरा चेंजिंग चेंजिंग फिनोमेना पे पूरी दुनिया बनी है। तो यहाँ चेंजिंग फिनोमेना को बना के रखते हुए ही सुख की स्थिति बनी रहती है। तो जो आपने सिस्टम डिजाइन किया है इसमें सबकी प्रोफाइल्स हो, तो अवेलेबिलिटी की वजह से चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की हो, यानी फीमेल को मेल्स की जरूरत है या मेल को फीमेल की जरूरत हो, या एजुकेशन में भी जैसे हमने शिक्षा मॉडल पे बात की, ज्ञान के रूप में और जॉब के फॉर्म में, तो आपने पूरा सिस्टम ही एक ऐसा बनाया है इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि चेंजिंग फिनोमिनन जो है इनएविटेबल है, इसको आपने ध्यान में रखी। ये चेंजिंग फिनोमिनन वाला जो फैक्टर है इसको ये भी एक्नॉलेज हो रहा है। साथ में वेरिएशंस, यही चेंजिंग फिनोमिनन के तहत ही वेरिएशंस होंगे तमाम तरीके के, ज्ञान में, कर्म में, भोग में। इस टॉपिक को तो प्रेमजीत जी हम जो आपने नया सामाजिक शास्त्र जो बनाया है में हम डिटेल से समझेंगे। तो बस कहना ये मतलब आपके कहने का बस यही मतलब है कि अवेलेबिलिटी पे स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हो, और अवेलेबिलिटी जो है एक अच्छा सिस्टम ही सारी चीजों को अवेलेबल करवाती है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे मैं ह्यूमन रिसोर्स। तो आज का जो सिस्टम बना है वो आपको अवेलेबल करवा नहीं रही है, वो आप पर थोप रही है, वो आप पर थोप रही है चीजों को। तो संपूर्ण समाधान में आपने चूंकि ऐसा सिस्टम ही बनाया, ऐसा नया अर्थशास्त्र बनाया, ऐसा नया सामाजिक शास्त्र बनाया जिस पर हम डिस्कस करेंगे आगे, कि सबको सब कुछ निरंतर रूप से मिलता रहेगा। तो परिस्थिति और स्थिति का निर्माण, सारी चीजें जब उनको अवेलेबल होती रहेंगी वो भी निरंतर,
मतलब जब-जब वो चाहें तब-तब उनको अवेलेबल होती रहेगी, तो सही मायने में प्रेम जो है तब अच्छे से उभर कर आएगा, अच्छे से परिभाषित होगा। हाँ, तो 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 उसमें जी। तो उस व्यवस्था में क्या है कि आदमी केवल इस बात पर ध्यान देगा कि वो जिनको सुखी देखना चाहता है, माने जिनसे वो प्रेम करता है, जिनका सुख उसका हाँ। सुख है, तो वो वहाँ देने पर ही ध्यान देगा, वहाँ से बदले की अपेक्षा नहीं करेगा, क्योंकि बदले की उसको अपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सुख जिनके लिए है वो मुझे दे ही रहे होंगे, क्योंकि वो पूरा सिस्टम इस प्रकार का है कि वहाँ देने वाले ध्यान रखेंगे। हुँ, क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि उसमें तो उन्हें मज़ा आता ही है और देने वाले हुँ, ध्यान रखने में ही सबको मिल जाएगा। सबको हाँ, जैसे जैसे माँ-बाप बच्चों के लिए देने का ध्यान रखते हैं, बच्चे थोड़ी ना ध्यान रखते हैं कि उन्हें कोई वापस देना है या कुछ करना है। तो जैसे माँ-बाप उस उनको देने का ध्यान रखते हैं कि कि ये देने में हमें मज़ा आ रहा है। वैसे ही इन माँ-बाप को किसी और को देने में मज़ा आ रहा होगा, ये चेन ऐसे करके बन जाएगी उस संपूर्ण समाधान व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हुँ, किसी के पास कोई कमी तो होगी नहीं। हाँ, मुझे आपको देने में जो मज़ा आता है वो मैं दे ही पाऊँगा। कोई मेरे पास है नहीं कि और ऐसी कमी आपको हो, जो चाहिए होगा, जो देने वाला है, जो दे दीजिए कोई उसको और। जो हाँ, चाहिए होगा उसको कहीं से हाँ, हाँ, मिल यस। रहा होगा, जो कि आज की व्यवस्था में पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ एथिकल कारण भी होते हाँ, कई सारे हैं, कुछ कारण। फाइनेंशियल जी, जी। तो हाँ, वो चेन जो यहाँ टूटी हुई है, उस चेन को आपने जोड़ दिया है एक तरीके से। गिवर-गिवर ही बने रहेंगे हर जगह। हाँ, हाँ। तो हर तो काम उसमें में। हाँ, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें गिवर ही होगा, टेकर जो है वो सेकेंडरी होगा और स्वाभाविक हुँ, रूप से होता भी ऐसा ही है कि भई गिवर देगा तब ना कोई लेगा। तो उसमें गिवर ही होंगे और सब गिवर होंगे, किसी न किसी के लिए। टेकर जो है वो सेकेंडरी है, वो उसमें इग्नोर्ड है, वो बात ही नहीं उठाई गई है। उसको परिणाम समझ लिया गया है कि ये तो परिणाम है, ये तो हमें चाहिए ऐसा पर। तो फिर क्या होगा कि हर आदमी ऐसा अनुभव करेगा कि उसे प्रेम करने वाले हैं और वहाँ कभी धोखा होगा नहीं, क्योंकि हमेशा ही गिवर, 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 गिवर ही होता रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो हर आदमी को प्रेम मिलता रहेगा, एक तरह से। हर आदमी को प्रेम मिलता रहेगा, हर आदमी प्रेम करता रहेगा, तो प्रेम की बात बचेगी दोनों तरफ। लेने हुँ, वालों को भी प्रेम ही फ़ील हो रहा होगा केवल और देने वालों को भी प्रेम ही अनुभव हो रहा होगा। यही बचेगा, वहाँ नेगेटिव कोई भाव पैदा नहीं होगा। कोई शत्रुता का, कोई घृणा का, कोई ईर्ष्या का, कोई 420 का, कोई ठगी का, कोई लूट का, कोई ये सब घटनाएँ नहीं घटेंगी। जब घटनाएँ नहीं घटेंगी तो ऐसा लोग अनुभव भी नहीं करेंगे इन सब चीज़ों को। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएँ घटती हैं तो उनसे हमारे अंदर ये भाव पैदा होता है जिसको हम अनुभव करते हैं, जो भी नेगेटिव भाव है या पॉजिटिव भाव है। तो वहाँ सब पॉजिटिव पॉजिटिव भाव ही पैदा हो रहे होंगे। मित्रता का, ममता का, करुणा का, यही सारे भाव, यही सारी घटनाएँ हो रही होंगी, यही सारे चीज़ें हो रही होंगी, यही हमारे अंदर में इनका प्रोडक्शन चल रहा होगा भाव के तल पर और उन्हें हम अनुभव कर रहे होंगे और मज़े ले रहे होंगे। हुँ। तो वहाँ प्रेम हाँ, ही प्रेम होगा चारों तरफ। हाँ, तो आज जो भी घटनाएँ होती हैं, जिसमें धोखाधड़ी होती, 420 होती, झूठ इंसान बोल रहा है, उनके कारण हैं, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल उनके और आपने कारण। व्यवस्था ऐसी बना दी है कि ये सारे कारण लुप्त हो जाते हैं, फिर उभर कर आता है। फिर वास्तविक जो स्वाभाविक प्रेम होता है, वो अपने आप ही आएगा, उसको थोपने की या उसको बताने की या उसको जताने महसूस होती है। जी हाँ। तो मैं ये कह रहा था, तो इसमें आप समझ गए होंगे कि शुद्ध प्रेम की क्या परिभाषा है और वो अभी जिस मिक्सिंग टाइप के रूप में है, तो क्यों है, उसकी क्या वजह है और मिक्सिंग में है, तो मिक्सिंग में अनुभव भी होगा और वो हुँ, हर बार नेगेटिविटी पे जाके गिर जाता है, तो वो भी हमें अनुभव होगा कि जब हम प्रेम करते हैं या कोई हमें प्रेम करता है, तो इसकी समापत्ति जो होती है, इसका परिणाम जो होता है, वो शत्रुता और इनमें ही ज़्यादातर होता है। तो हुँ, इसलिए जो है उससे हम निराश होते हैं, मज़ा नहीं आता है। हर संबंध को शंका से देखने का हिसाब-किताब हो जाता है, क्योंकि नहीं देखेंगे तो लुट जाएँगे ज़्यादातर। तो अलर्ट्स के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, अलर्ट के रूप में संबंधों को
निभाने की या जीने की कोशिश करते हैं तो उसमें गहरे नहीं जा पाते, क्योंकि शंका के साथ कैसे आप गहरे जाओगे किसी भी संबंध में, तो वो मजा नहीं आता। तो ये कारण, अब इसका मूल कारण हमें समझ में आया कि भैया स्थितियां परिस्थितियां हैं जो कि व्यवस्था पैदा करती है, जो भी व्यवस्था में हम जी रहे हैं। और अगर ऐसी व्यवस्था होगी जैसी कि मैंने लिखी है संपूर्ण समाधान में, तो वहां शंका के लिए कोई जगह ही नहीं होगी, स्टार्ट ही नहीं करेगी शंका। तो वहां समाधान ही हाँ, समाधान है, जैसा जीवन हम चाह रहे होंगे वैसा हमें मिल रहा होगा। तो वहां प्रेम ही प्रेम होगा, पॉजिटिव ही सारे भाव पैदा हो रहे होंगे, क्योंकि वैसी ही वहां पे स्थिति परिस्थितियां पैदा हो रही होंगी, वैसी ही घटनाएं हो रही होंगी, वैसे ही हमारे अंदर उन भावों का प्रोडक्शन हो रहा होगा और उन्हें हम अनुभव कर करके मजे ले रहे होंगे। ये बात ऐसे करके प्रेम का जो ये चैप्टर है, ये मेरे ख्याल में कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाता है कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या होता है इससे, ये सब चीजें। हाँ, तो आज हमने प्रेम की परिभाषा को समझा, प्रेम क्या है, और जो सीडो फॉल्स प्रेम आज है वो क्यों है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनी हुई है जैसे प्रेमजी जी ने समझाया। और जैसा प्रेमजी जी ने जो व्यवस्था प्रस्तावित किया है, संपूर्ण समाधान नाम, उस पुस्तक का लिंक है यहाँ पर, आप लोग उसे फ्री में डाउनलोड करके आप लोग उसे पढ़ सकते हैं, जांच सकते हैं, और फिर आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि इस व्यवस्था को कितनी जल्दी लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। जो भी है आप अपने कमेंट्स दीजिएगा। और प्रेमजी जी आगे के टॉपिक में हम सामाजिक शास्त्र का जो आपने मॉडल दिया है, संपूर्ण समाधान का ही जो पार्ट है, इस पर विस्तार से बात करेंगे, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रेम तो काफी डिटेल में आपने एक्सप्लेन कर दिया, और भी बहुत सारी बातें हैं जो लोग जानना चाहेंगे कि व्यवस्था आपने कैसी बनाई है, कैसे ये सेंट्रलाइज्ड है, कैसे ये डिसेंट्रलाइज्ड है, अपनी मांग लोग कैसे रखेंगे, और किस तरीके से सामाजिक रूप में जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉर्ट आउट हुई है। सिर्फ आपने एक अर्थशास्त्र को चेंज किया, वैसे तो हर जगह चेंजेस हैं, अर्थशास्त्र में भी हैं, राजनीतिक शास्त्र में भी हैं, सामाजिक शास्त्र में भी हैं। तो सामाजिक शास्त्र में हम समझेंगे इन सब बातों को कि कैसे ये रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उसका जो कारण क्या डिटेल में। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहाँ पे हम विराम देते हैं। आप सभी जी को मेरा नमस्कार, प्रेम दीजिए, आपका भी जी नमस्कार और धन्यवाद। सभी